महाराष्ट्र में लगातार इन दिनों चुनावों का सिलसिला चल रहा है। पहले नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, उसके बाद नगर निगम, तो अब जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। और जिला परिषद चुनाव में सुनेत्रा पवार ने डंका बजा दिया है। सुनेत्रा पवार की आंधी में उड़ गए हैं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे भी बहुत पीछे रह गए हैं। और सुनेत्रा पवार ने अकेले उद्धव की पार्टी को लपेट दिया, बम्पर सीटें जीती हैं। और हालात ये हैं कि अब बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी एनसीपी नजर आ रही है, यानी कि सुनेत्रा पवार की पार्टी। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों में हुए चुनाव में एनसीपी यानी कि सुनेत्रा पवार की पार्टी ने बम्पर सीटें जीती हैं। और हालात ये हैं कि सिर्फ बीजेपी ही फिलहाल एनसीपी से आगे है। एनसीपी ने पूरे राज्य में 172 सीटें जीती हैं। जी हाँ, 12 जिला परिषदों में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर 172 सीटें जीती हैं। हालांकि बीजेपी के पास तो इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, तो 12 जिला परिषदों में बीजेपी को 225 सीटें जरूर मिली हैं, लेकिन 172 सीटों के साथ एनसीपी की सुनेत्रा पवार ने डंका बजा दिया है। शरद पवार गुट को पूरे स्टेट में सिर्फ 21 सीटें मिली हैं और उद्धव ठाकरे 46 पर सिमट गए हैं। जी हाँ, जिन उद्धव ठाकरे को बड़ा छत्रप माना जाता था, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो सुनेत्रा पवार के आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये कि पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर जबरदस्त वेव चल रही है, या कहें कि पूरी आंधी चल रही है। और पुणे में तो 73 में से अकेले एनसीपी ने 51 सीटों पर कब्जा जमा। और ये सब हुआ सुनेत्रा पवार की वजह से, क्योंकि अभी हाल ही में अजित पवार का निधन हुआ है, तो लोगों की सहानुभूति भी सुनेत्रा पवार को लेकर है। और सुनेत्रा ने जो डिप्टी सीएम का पद लिया है, उसके बाद वो ताबड़तोड़ प्रचार भी कर रही थी। तो उसी के बाद बड़ी भूमिका यहाँ पर पुणे और सतारा में जो मतदाताओं ने दिखाई है सुनेत्रा पवार के पक्ष में, उसने यहाँ पर एक मैसेज तो साफ कर दिया है कि अब यहाँ महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद अगर दूसरी बड़ी कोई पार्टी है तो फिलहाल तो वो एनसीपी है। यहाँ तक कि शिंदे गुट भी पीछे हो गया। जी हाँ, सोलापुर में जरूर यहाँ पर बीजेपी आगे रही और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी थोड़ा सा ठीक ठाक रही, लेकिन यहाँ जो पश्चिमी महाराष्ट्र है वहाँ पूरी तरह से एक तरफा यहाँ पर प्रदर्शन किया है सुनेत्रा पवार की पार्टी ने। और सुनेत्रा पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर इधर उधर ना होए, किसी भी कीमत पर इधर उधर पार्टियों में ना जाए। और ये सुनेत्रा पवार की जीत ही नहीं है, बल्कि ये उद्धव ठाकरे और शरद पवार की भी बड़ी हार है, क्योंकि इन दोनों को बड़ा सियासी चाणक्य माना जाता है महाराष्ट्र में। लेकिन अब वो सुनेत्रा पवार, जो कि अभी नई नवेली राजनीतिज्ञ हैं, उनके आगे पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आगे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं और बीजेपी के पूरे गेम प्लान में यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को अकेले सुनेत्रा पवार ने ही पूरी तरह से चित कर दिया है। पूरे 12 जिला परिषदों में हुए चुनाव में 172 सीटें जीती हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अजित पवार के जाने के बाद लग रहा था कि सुनेत्रा पवार पार्टी को संभाल नहीं पाएंगी, लेकिन यहाँ पर सुनेत्रा पवार ने न सिर्फ पार्टी को संभाला बल्कि आगे ही लेकर गई हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो शरद पवार और अजित पवार की पार्टी विलय करने वाली थी, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। किस तरफ से? शरद पवार गुट की तरफ से। जी हाँ, एनसीपी का जो अजित पवार गुट है वहां से अभी तक ऐसा कोई दावा या फिर वादा सामने नहीं आया, लेकिन लगातार और बार बार शरद पवार, उनके विधायक, उनकी बेटी और उनके कार्यकर्ता, यानी कि लगातार शरद पवार का गुट ये बार बार कह रहा है कि अजित पवार की आखिरी इच्छा थी कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, दोनों एनसीपी का विलय हो जाए। और इस बात को बार बार मीडिया में फैलाया जा रहा है। अब खबर यह है कि शरद पवार जब बुधवार को डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे, तो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से। जी हां, अब खबर यह कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार के अलावा इन दोनों ही बेटों से, पार्थ और जय से, बंद कमरे में मुलाकात की, बंद कमरे में मीटिंग की। और खबर यह है कि यहाँ पर इन दोनों को काफी कुछ समझाया। अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर तो यहाँ तक है कि जय और पार्थ को शरद पवार की तरफ से एक तरह से दावा यहाँ पर किया गया है कि शरद पवार ने उन दोनों को बड़ा ऑफर दिया कि अगर पार्टी एक हो जाती है, पार्टी मिलजुल के चलती है, तो तुम दोनों को ही भविष्य में पार्टी चलानी है और तुम दोनों ही पार्टी के लीडर रहोगे। यानी कि जो रोहित पवार, सुप्रिया सुले और सब लोग हैं उनको मैं साइड कर दूंगा। इस तरह के दावे यहाँ पर किए गए। लेकिन शरद पवार के चाणक्य दिमाग का कितना भरोसा किया जाए ये सभी जानते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनका दाहिना हाथ करता कुछ है और बाएं हाथ को बात पता नहीं होती है। तो इसीलिए शरद पवार के इस गेम प्लान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही नहीं, इसके बाद शरद पवार ने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार से भी मुलाकात की, अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और खबर यह है कि काफी देर तक बातचीत भी मुलाकात हुई और यहाँ पर भी इस मुलाकात में मकसद यही था कि सुनेत्रा पवार को राजी किया जाए दोनों गुटों के एक हो जाने को लेकर। हालांकि सुनेत्रा पवार सरकार नहीं छोड़ना चाहते और उन्होंने एक ही बात सामने रखी कि अगर दोनों पार्टियों का विलय भी होगा तो दोनों पार्टियां महायुति में रहेंगी, सरकार में रहेंगी और वो फिलहाल सरकार में ही रहना चाहती हैं, बीजेपी के साथ रहना चाहती हैं। अब खबर यह है कि यहाँ पर तो शरद पवार ने हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन अंदर खाने शरद पवार अलग तरीके का गेम कर रहे हैं। शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के बुजुर्ग और चाणक्य नेता माने जाते हैं, वो इस तरह से कुछ दिमाग चलाते हैं कि उनके दिमाग की बात उनको खुद नहीं पता होती है। जी हाँ, बहुत हद तक सीक्रेट वो चीजें करते हैं। तो खबर यही है कि यहाँ पर शरद पवार ने जब मीटिंग की सुनेत्रा के दोनों बेटों से, तो सुनेत्रा पवार भी इसे लेकर नाराज बताई जा रही हैं और खबर तो यहाँ तक है कि सुनेत्रा पवार ने अपने दोनों बेटों को फरमान सुना दिया है कि अब किसी से भी पॉलिटिकल राजनीतिक मुलाकात होगी तो बात मुझ तक होगी और मेरे सामने होगी। यानी कि अकेले में दोनों के मिलने पर लगभग पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि सुनेत्रा पवार मानती हैं कि अभी उनके दोनों बेटे इतने मैच्योर नहीं है कि वो राजनीतिक नतीजे देख सकें, राजनीतिक फैसले ले सकें। इसीलिए अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो शरद पवार के साथ हो, भले किसी के साथ और भी हो, तो वो फैसला सुनेत्रा पवार की ही तरफ से लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बवाल मचा हुआ है, सुनेत्रा पवार नाराज हैं सीक्रेट मीटिंग को लेकर, अकेले में जो मीटिंग हुई। अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां एक होती हैं नहीं, क्योंकि 9 फरवरी की तारीख है। 9 फरवरी को अजीत पवार के जो श्राद्ध काल है वो पूरा होगा, उसके बाद आगे की चीजें तय हो सकती हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।